हेलो गाइस, मैं हूं सासन। मैं सदिया को मैं रहमतुल्लाह। आप जो है दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो का टाइटल लोग सब वीडियो। हाँ, दुबई में जो आई थी पाकिस्तान की सुजा डाली है। बहुत हंसी आई मुझे। चले आगे बात करें। वीडियो देखने के बगैर कैसे बात करें, वीडियो पहले देख लें उस पर पक्ष में क्या बोलते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है डेली स्वैग का। इसका टाइटल है इंडियन एक्सपोर्ट्स टैलेंट पाकिस्तानी सेंड्स बेगर्स। नहीं, पाकिस्तानी सेंड्स टेररिस्ट ऑल्सो। अब वो आप नहीं बताना चाहते, वो अलग बात है। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। जैसे कि सर आईआईटी इंडिया की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। सर 2022 के अंदर यूएई के क्राउन प्रिंस आते हैं इंडिया विजिट करने के लिए। वहाँ पर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत होती है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, अगर आप भी करना चाहते हैं तो आईआईटी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप एक अबू धाबी के अंदर भी बनाएं। तो उन दोनों के बाहमी रजामंदी से ये यूनिवर्सिटी बन जाती है। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या कहना चाहेंगे। हम यहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, तो मुस्लिम उम्मा एक जिस्म एक जान के बानिंदा है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है सारी इंटरेस्ट बेस्ड काम कर रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि इस पर मैं ये कहूँगा कि आप अगर बेवकूफ़ हैं तो आप पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए राजी नहीं कर सकते ना। आपको लगा कि हम बेवकूफ़ी में जो ये मुस्लिम उम्मा करते रहते हैं, पूरी दुनिया हमारी तरह ही बेवकूफ़ी में मुस्लिम उम्मा करती रहे, तो जाहिल आप हुए, वो नहीं हुए। नुकसान आपको हो रहा है, उनको नहीं हो रहा है। इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा मुल्क है। एशिया में उसकी 1 अरब के करीब आबादी है। बिल्कुल है। उससे झुटलाया नहीं जा सकता, एक ताकत है। मुसलसल वहाँ पे जमहूरियत रही है। एग्जैक्टली। आज तक एक बार भी वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगा। सही बात है। किसी भी चीज़ की जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो उसमें से जितनी खामियां होती हैं उसको दूर कर देती है। वहाँ पे जमहूरियत आई, जमहूरियत रही, इसने निज़ाम में से जो खामियां थी उसको दूर कर दिया। बिल्कुल सही। अब रही बात ये कि इंडिया जो है वो अपने शहरियों को बाहर प्रमोट करता रहता है। पूरी दुनिया में देख लें, सबसे ज़्यादा इंडियन हैं बर्रे सगीर में से। इंडिया के लोग बाहर दूसरे ममालिक में काम करते हैं। यूएई लगा लें, सऊदीया लगा लें, मिडल ईस्ट लगा लें, यूरोप लगा लें, ऑस्ट्रेलिया लगा लें। किसी भी बर्रे आज़म में, किसी भी दूसरे ममालिक में इंडियन कम्युनिटी आपको वहाँ पे नज़र आएगी। हत्ता कि हमें ये कहना पड़ता है, जो पाकिस्तानी हम उधर जाते हैं, हम वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं कहते, हम वहाँ पे इंडियन कहते हैं, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा लोग वहाँ पे जानते हैं। इस वजह से इंडिया की जो ग्रोथ है हमसे ज़्यादा है। उनका पूरा एक बेंगलोर जो सिटी है वो आईटी का सिटी है। वहाँ पे उसने इस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से टेक्नोलॉजी को वहाँ पे प्रमोट किया है। हमारे यहाँ पे देख लें, इसके बरअक्स है। ये पिछले कोई 6 माह से 9000 कंपनी जो आईटी रिलेटेड थी वो बैरून मुल्क जा चुकी है। हम इधर उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं करते, हम सहूलियात नहीं देते। अब ये देख लें कि हमारा यहाँ पे ये जो फायरवॉल है, इसके इम्पोज होने की वजह से यहाँ पे नेट का मसला बना हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। बेशतर कंपनियां जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। वो जो कैसर बंगाली है उसका आप बयान देख लें, वो कहता है कि पाकिस्तान को कोई कर्जा नहीं दे रहा, हो गया हुआ है। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। पाकिस्तान में से जो कंपनियां हैं वो बाहर जा रही हैं। सर इंडिया को फिक्र है कि वो बाहर दुनिया में अपने अच्छे ताल्लुकात बनाएगा, अपने लोगों को वहाँ पे एडजस्ट करेगा, तो फिर उसके पास ज़र्रे मुबादला आएगा। एग्जैक्टली। सर यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अबू धाबी अगर देखा जाए तो हमारे नॉर्म्स क्या हमारे कल्चर में इतना दम नहीं जितना इंडिया के पास है।
हम तो कहते हैं कि हम बड़ी महज़्ज़ब कौम है, तो क्या बात है दुबई। अब अगर मैं बात करूँ सऊदी अरेबिया के अंदर भी इंडियन इंस्टीट्यूट है, दुबई के अंदर भी इंडियन इंस्टीट्यूट है, और उनके अंदर भी गीता पढ़ाई जाती है सर, उनके मज़हबी किताबें भी पढ़ाई जाती हैं सर। क्या वजूहत है कि इंडिया इतने अपने मतलब के पावर रखता है, इतना वो अपने अंदर एक चीज़ रखता है कि दुनिया कोई भी मुल्क हो, इंडिया को मना नहीं कर सकता, जो वो करना चाहता डंके की चोट पर करता। अबू धाबी गीता कोई मजहबी किताब नहीं है। गीता कोई मजहबी किताब नहीं है। हाँ, हिंदू ने लिखी है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ कि वो मजहबी किताब हो गई। पाकिस्तानी इतनी किताबें पढ़ते हैं जो एमबीबीएस की है, डॉक्टरी की पढ़ाई किताबें हैं, वो हिंदू डॉक्टरों ने लिखी हुई हैं, तो वो मजहबी किताब हो गई क्या? अबू धाबी के अंदर 2 मंदिर बना दिए, और हम यहाँ पर बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनने लगा, हम सारी कौम ऐसे मिलकर कहा कि नहीं भाई ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर हिंदुओं का मंदिर नहीं बनना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इंडिया ये कैसे कर पाता है? असल में बात यह है कि जो इंडिया के वहाँ पे स्कूल हैं मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, यूएई में, जो अब आप कह रहे हैं कि उसने आई यूनिवर्सिटी वहाँ पे बनाई है, बात दरअसल वही है कि उसकी कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा है। वो इस बेस पे उनको इंडियन स्कूल चाहिए, उनको इंडियन यूनिवर्सिटी चाहिए, अपने लोगों की खपत के लिए उनको आई यूनिवर्सिटी चाहिए, और वो लोग मुआहदे कर। किसको पकड़ लिया है यार? इनको आईआईआई यूनिवर्सिटी सुनाई दे रही है, आईआईटी है वो। यूनिवर्सिटी का नाम तक नहीं पता उन्हें। और ये कोई लॉजिक नहीं है कि इंडियंस रहते हैं वहां पर, इंडियंस हैं वहां पर, तो आईआईटी चाहिए। नहीं भाई, वो आईआईटी अबू धाबी के लोगों के लिए बनाई गई है, यूएई के लिए बनाई गई है। यूएई के स्टूडेंट्स आएंगे वहां पर पढ़ने। कमाल है यार, कमाल है यार। ये करते हैं इन जो ये जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ मुआहदात करते हैं, इस वजह से वो वहाँ पे छाए हुए हैं सर निस्बतन पाकिस्तान के। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसे अपने लोगों की फ़िक्र नहीं है, अपनी टेक्नोलॉजी की फ़िक्र नहीं है, और अपनी वहाँ पे कम्युनिटी की फ़िक्र नहीं है। सर आपने कहा कि वहाँ पर अपने लोगों के लिए चाहिए, सर इंडिया के लोगों के लिए उनकी यूनिवर्सिटीज, जहाँ पर आपने बताया बेंगलुरु के अंदर भी यूनिवर्सिटीज मौजूद है, पूरे इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज मौजूद है। सर अबू धाबी के अंदर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या वो शेख भी चाहते हैं कि अब वो डेवलप हो जाएं, वो भी इंडिया की तरह आईआईटी को समझें, पढ़ें, और दुनिया में जिस तरह से इंडिया का नाम हो रहा है आईटी के अंदर, तो क्या अबू धाबी के लोग भी चाहते हैं कि हम भी पढ़ लिख जाएं और हमारा नाम भी इतना बड़ा हो जाए आईटी के अंदर? सर इंडिया एक ताकत है, लोग इंडिया को समझना चाहते हैं। अरब ममालिक जो है ना, उनका हमारे निस्बत इंडिया के साथ ज़्यादा कारोबार है। वो वहाँ पे आते हैं, उनके साथ कारोबार करते हैं। पाकिस्तान के साथ है उनकी हमदर्दी, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया की है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में करना चाहते हैं। पिछले दिनों में MBS आया था, उसने ज़्यादा जो मुआहदात किए हैं वो इंडिया के साथ किए हैं। पाकिस्तान को समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ पे कभी जमहूरियत आ जाती है, कभी मार्शल लॉ, कभी कंट्रोल्ड मार्शल लॉ। पाकिस्तान में अगर कोई निज़ाम चलेगा उसमें से खामियां दूर हो जाएंगी, ये प्योरीफाई निज़ाम होगा, फिर जाके ये चेंज आएगी इधर। सिर्फ इस वजह से वो लोग समझना चाहते हैं कि इतनी बड़ी जमहूरियत है, हम इनको पढ़ें, हम इनसे सीखें, हम इनके साथ तिजारत करें, हम इनके साथ बाहमी रवाबत जो है वो अच्छे तरीके से इनके साथ जोड़ें, ताकि हमें इनके कल्चर को समझने के लिए और वो हमारे कल्चर को समझने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। सर क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सर? आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं, आपको सब्जेक्ट पता ही नहीं। वो कल्चर समझने के लिए आईआईटी लेके जा रहे हैं। अरे सर जी, वो देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो टेक कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, उन्हें कौन रन कर रहा है? उन्हें इंडियंस रन कर रहे हैं। और वो इंडियंस, उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो आईआईटी में, भारत में किसी न किसी आईआईटी से पढ़े हुए हैं। अब सुंदर पिचाई को ही ले लीजिए, गूगल, वो भी आईआईटी के प्रोडक्ट हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है इस आईआईटी में जो ऐसे ब्रिलियंट माइंड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो दुनिया की टेक कंपनीज को चला रहे हैं, इनोवेशंस ला रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वहां पर, टेक्नोलॉजी से जुड़े।
और दुनिया टेक्नोलॉजी की ही है। अगर आप टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, इनोवेशन में पीछे रह गए, आपकी कंट्री ग्रो नहीं कर सकती। आज हम टेक्नोलॉजी बेच बेच कर ही आईटी में इतने आगे बढ़े हैं, तो वो भी देख रहे हैं ना, इसलिए वो लेकर आ रहे हैं कि यार ये आईआईटी में कुछ खास है। क्या लॉजिक दे रहे हैं आपको, जरा भी आपको पता ही नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तानीज में दिक्कत यही है कि उनको पता ही नहीं होता कि इसका इस आईआईटी को वहां पर ले जाने का मतलब क्या है, नहीं पता आपको। सर इसलिए वो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज वगैरह कायम करते हैं, वहाँ पे बिजनेस स्कूल बनाते हैं, वहाँ पे अपने जो बच्चों के स्कूल होते हैं वो बनाते हैं, अपने तल्लुकात को लॉन्ग टाइम वहाँ पे ये कायम रखने के लिए इस तरह से वो ये चाहते हैं कि इतनी बड़ी जमहूरियत के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मंदिर बना और हमारे इस्लामाबाद में बनने के लिए नहीं बनने दिया आवाम ने, तो क्या समझते हैं कि वहाँ पर तो देखा जाए तो इस्लाम का ज़हूर ही उस अरब मुल्क के अंदर हुआ है और वहाँ पर बड़े हमारे लिए वो मतलब कि बड़े हमारे दिल के करीब है वो ज़मीन, तो वहाँ पर वो लोग मंदिर बनाने दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्यों नहीं बनाने दे सकते? इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? असल में बात यह है कि हमारे जब ये कोई ऐसा काम होने लगता है तो उसकी जो एडवर्टीजमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा कर दी जाती है। अगर किसी ने ये यहाँ पे मंदिर बनाना था इंडिविजुअल तरीके से बना लेते, यहाँ पे उसकी मशहूरी या उसकी एडवर्टाइजमेंट इतनी कर दी गई। ये इस्लामी मुल्क है, यहाँ के दारुल हुकूमत में फिर जो इस्लामिस्ट हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं बनना चाहिए। अगर आप ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इधर भी मंदिर है, ये जैन मंदिर है, लेकिन यहाँ पे बना हुआ है। इसकी अगर आप इस तरह से कर देंगे कि ये पाकिस्तान के शहर के वस्त में इस्लामी दुनिया के बिल्कुल साथ ये मंदिर बना हुआ है, तो जाहिर बात है फिर कम्युनिटी को गुस्सा आएगा। किसने प्रचार किया साहब, क्या बात कर रहे हैं? इसका भी दोष आप हिंदुओं पर डाल दीजिए। स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इस्लामाबाद में मंदिर बनाने का विरोध रेडिकल इस्लामियों ने, मुसलमानों ने किया। और रेडिकल क्या कहूं, सारे के सारे मुसलमानों ने किया। फिर वो मामला कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी मंदिर बनना चाहिए, सरकार तैयार होगी मंदिर बनना चाहिए, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी, ना सरकार की सुनी, ना सुप्रीम कोर्ट की सुनी। इसमें हिंदुओं की क्या गलती है भाई? आप लोगों ने बखेड़ा खड़ा किया, आप लोगों ने काम रोका उसका। हमें तो पता भी नहीं था कि वहां पे कोई मंदिर बन रहा है ऐसा, लेकिन जब खबरें आई कि मुसलमानों ने रोक दिया हिंदू मंदिर बनना, तब हमें पता चला कि ओह, सारा बखेड़ा इनका खड़ा किया हुआ है। कैसी बात करते हैं यार आप? इसका भी दोष आप हिंदुओं पर, गजब हाल है यार। अगर किसी ने इंडिविजुअल तरीके से बनाना है, पाकिस्तान का तो आइन जो है वो मजहबी आज़ादियों पे यकीन रखता है। वो कहता है कि अगर कोई सिख है, ईसाई है, पारसी है, वो अपने तरीके से, उसको मजहबी आज़ादी है, वो अपने तरीके से इबादत कर सकता है। सर यहाँ पर हम अपना बनाने, किसी का मंदिर बनाने देते और हम सोचते हैं कि इंडिया में मस्जिदें बन जाएं और मंदिरें भी गिर जाएं, मस्जिदें बन जाएं, तो ये किस तरह की सोच आप देखते हैं आवाम के अंदर? और आपको नहीं लगता कि मजहबी एक्सट्रीमिज्म हमारे अंदर पाया जाता, थोड़ा बहुत इसका एलिमेंट थोड़ा बहुत पाया जाता? अगर ये देखा जाए ना तो ज़्यादा मजहबी जुनूनी हिंदू भी हैं। उन्होंने हमारी जो बाबरी मस्जिद है उसको शहीद कर दिया, बेशुमार वहाँ पे वाक़यात होते हैं। पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात बहुत कम होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हिंदुस्तान में वाक़यात होते हैं। सर यहाँ पर कट कर रहा हूँ, इससे सॉरी उसके लिए। सर वहाँ पर आए रोज आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो डेली की डेली कोई ना कोई मस्जिद बन रही होगी। सर अगर हम अगर मुआवजना करें इंडिया के साथ अपना, तो हम मुआवजने में फिट नहीं बैठते। हम यहाँ पर एक मंदिर बनने नहीं दे रहे, वहाँ पर डेली की तादाद में मस्जिदें बनती जा रही है। वहाँ पर हिंदू भी तो रोक सकते हैं कि भाई ये हमारा मुल्क है, तो यहाँ पर आप क्यों बना रहे हो? यहाँ पर पाकिस्तान हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर बना, यहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा, चर्च नहीं बनेगी। तो बड़ा अफसोस हुआ, मुझे लगा कि मुजम्मिल भाई आप ये रोक के कहोगे कि नहीं, आप ये जो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, तो बाबरी मस्जिद वहां पे मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। लेकिन ये आपने बात नहीं कही, ये काउंटर नहीं किया आपने। लेकिन मैं बैठा हूं ना काउंटर करने के लिए। आपकी बाबरी मस्जिद टूटकर वहां पर मंदिर बना तो आपको दुख हो रहा है। अरे जब हमारे मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई तो हमें दुख नहीं होगा? और वो असल जमीन तो हमारी थी, वहां पे हमारा मंदिर था। वो मंदिर तोड़कर ही क्यों बनाना था मस्जिद?
उसके बगल में बना लेते, उससे बड़ी मस्जिद बना लेते हमारे मंदिर से, कहीं दूर जाके बना लेते। हमारा मंदिर तोड़कर ही मस्जिद क्यों बनानी थी भाई? क्योंकि हमें कुचलना था। आपके शब्दों में कहूं तो औकात दिखानी थी इन हिंदुओं को कि तुम्हारी औकात यही है, जब चाहे हम तुम्हारा मंदिर तोड़कर बना सकते हैं। वो नहीं बात करेंगे। खुदाई करवाई वहां पर, सैकड़ों साल पुरानी चीजें निकली हैं वहां से और मंदिर निकला है। और ये मैं नहीं कहता हूं, एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट, उसकी टीम वो गई और बाबरी मस्जिद के नीचे उसने खुदाई की और पूरा मंदिर मिला है। सुनिए। तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। फिर वहां से बहुत सारे जो मूर्तियां मिलना शुरू हुए, टेराकोटा का मूर्तियां मिल गया। तो अगर वो नीचे से, मस्जिद के नीचे के एरिया से, तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, यहाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो ना तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज करके ये मस्जिद बनाया। उसमें मैंने एक चीज और जोड़ा है, मैंने कहा दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदूज एज मक्का एंड मदीना आर फॉर मुस्लिम्स। Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. That was also my statement. तो आधी बातें आप लोग बताएंगे, मैं मुंह काला कर दूंगा। पूरी बात बताओ, पूरी बात बताओ। और मुजम्मिल भाई, आप लोगों को काउंटर करना चाहिए कम से कम। फैक्ट को आप झुठला नहीं सकते। आपके 90% प्लस व्यूअर्स इंडियंस हैं। डॉलर भी हमसे कमाओगे और कम से कम काउंटर तो करो। सच्ची बात तो बताओ। मैं झूठ बोलने को तो कह नहीं रहा। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक उनको पता कैसे चलेगा? इनका घर है, इनका घर में आके बुलडोजर चलवा के तोड़वा दूं और उसके ऊपर अपना महल बनवा लूं। कल को ये आके दोबारा उस पर क्लेम करके कोर्ट से केस करके लड़के मेरा घर गिरवा के और फिर अपना घर बनवाते हैं, तो ये गलत है भाई। मेरा तो कब्जा ही था ना। तो बाबर ने तो कब्जा करके हमारा मंदिर तोड़कर उसके ऊपर बनाया ना। लेकिन वो चीज तो हमारी ही थी। वो चाहे ज्ञान वापी हो, चाहे इधर मथुरा हो, वहां तो आंखों को ज्ञान वापी। आप देखो, ये तस्वीर लगा रहा हूं ज्ञान वापी की, साफ साफ दिखता है कि मंदिर है। अंधा भी देख लेगा। असल में भैया बात यह है कि इस्लामाबाद में हिंदू कम्युनिटी नहीं है। जिस इलाके में हिंदू कम्युनिटी होगी वहाँ पे मंदिर बने हैं और हैं, वहाँ पे लोगों को मंदिर में जाने की फ्रीली आज़ादी है। लोग जा सकते हैं। हमारे हैदराबाद में, हमारे सखर में, हमारे सिंध में जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। अगर वो और भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि कितने हिंदू हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, एक नंबर के फ्रॉड हैं आप। इस्लामाबाद में एक भी हिंदू नहीं है, एक भी हिंदू नहीं है इस्लामाबाद में। कितने हिंदू हैं इस्लामाबाद में? सर ये तो मैं और आप कह रहे हैं ना, आवाम से आज पूछ लेते हैं कि कोई बनाने देगा, कोई यहाँ पर कहेंगे कि भाई नहीं, ये इस कलीमे के नाम पर बना हुआ मुल्क है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रह सकते हैं, कोई गैर मुस्लिम को उसका मंदिर या चर्च बनाने की इजाजत नहीं देनी हमने। अगर वहाँ पे हिंदू हैं तो हिंदू अपना पूजा के लिए वहाँ पे मंदिर बना लें। हमने कौन सा उनको रोका हुआ है। लेकिन असल बात यह है कि इस्लामाबाद में हिंदू नहीं है। अगर हिंदुओं की कम्युनिटी होगी तो वहाँ पे मंदिर भी बन जाएगा। तो सर अगर बन जाता है फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर अगर मंदिर बना देते हैं, कोई नया रख देते हैं, तो उससे क्या हमें कोई मसला होता? हमारे अल्लाह ना करे दीन को कोई मसला उससे, या फिर हमारी ईमान इतने कमजोर है कि किसी को इबादत करते हुए देकर हमारे ईमान खराब हो जाए? भैया बात यह है कि एक मंदिर बना के उसमें कोई पूजा पाठ करने ना आए तो उसका क्या फायदा है। अगर वहाँ पे कम्युनिटी उनकी होगी, वहाँ पे मंदिर बना लेंगे, वहाँ पे अपनी पूजा करेंगे तो ये सिस्टम चल सकता है। इस्लामाबाद में जिस तरह से फैसल मस्जिद है, ये तो इस्लामाबाद में मंदिर कौन बना रहा था? हिंदू कम्युनिटी ही तो बनवाएगी, मुसलमान कम्युनिटी नहीं बनवा रही थी ना। इस्लामाबाद का जो मंदिर बनना है वो हिंदू कम्युनिटी बनवा रही है ना, कि मुसलमान बनवा रहे हैं?
तो हिंदू कम्युनिटी बनवा रही है तो हिंदू कम्युनिटी जाके पूजा करेगी वहां पे। कैसी आप लोग बड़े बेशर्मी से डिफेंड करते हो यार अपने आप को, इतनी बेशर्मी से डिफेंड करते हो कि मतलब जरा भी आंखों में आप लोग के पानी नहीं रहता, शर्म नहीं। सिर्फ एक इस्लाम की निशानी है। इस तरह से अगर फर्ज करें आप कहते हैं कि मंदिर बना के वहां पे कोई हिंदू ना हो, वहां पे पूजा पाठ ना हो, उसका क्या फायदा है? बिल्कुल सही। कोई फायदा नहीं है सर अबू धाबी ने भी तो मंदिर, 2 मंदिर। तो बाबरी मस्जिद में कौन सा नमाज पढ़ी जा रही थी? वीरान पड़ी थी, क्या फायदा था उसका? इस पर नहीं बोलोगे? मंदिर, 2 मंदिर बनवा दिए हैं दुबई ने, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वहां पे हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है, उनका उनके साथ बहुत ज्यादा जहनी हम महंगी पाई जाती है, वो बनवा दे। लेकिन हम जो हैं ये इस्लामाबाद में इस तरह से मंदिर नहीं बनाने दे सकते कि वहाँ पे उनको कोई सिंबॉलिकली मंदिर बनाने दे दिया जाए, वहाँ पे हिंदू ना हो। वहाँ पे जो अबू धाबी है वहाँ पे उनके हिंदू कम्युनिटी ज्यादा रहती है, उन्होंने बनाने की इजाजत दे दी है। बिल्कुल सही हो गया। मतलब आप भी ये सोच रखते हैं कि जहाँ पर हिंदू होंगे वहीं पर ही बनना चाहिए, जहाँ पर हिंदू नहीं होंगे, जहाँ पर सॉरी इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं, जहाँ पर मुस्लिम होंगे वहाँ पर मस्जिद बने, जहाँ पर मुस्लिम नहीं होंगे वहाँ पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए। ऐसा ही है। मैं कहता हूँ कि मस्जिद बना दें आप, उसमें नमाजी कोई ना हो, उस मस्जिद बनाने का फायदा क्या है? मस्जिद बनाएं, उसे आबाद करें, वहाँ पे मस्जिद में नमाजी भी आने चाहिए, फिर फायदा है उसका। बिल्कुल सही। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नाम आपका? अकबर अली। जबरदस्त हो गया। अकबर अली साहब, बात करने का पर्पस ये है कि इंडिया की IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सर ओपन होने जा रहा है अबू धाबी के अंदर। सर ओपन हो गया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे अबू धाबी? और मैं आपको बताना चाहूँगा ये कैसे हुआ है सर। 2022 के अंदर जब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आए थे इंडिया के अंदर, तो नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर मुआहदा हुआ था कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर आप डेवलप करना चाहते हैं हमारी तरह, उन्होंने पूछा कि क्या राज है आपके तरक्की का? अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने पूछा कि क्या राज है आपके तरक्की का? तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें बताया कि अगर डेवलप होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो एक IIT इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप अपने मुल्क में बना ले। तो उन्होंने बना ली। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसी कैसे बात हुई है भाई? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि नरेंद्र मोदी ने UAE से कहा कि अगर आप डेवलप होना चाहते हैं तो एक IIT की ब्रांच खोल लें वहां पर। क्या बात कर दी मुजम्मिल भाई, ये कहां से आपको खबर पता चली कि ऐसी बात हुई कि उन्होंने पूछा कि आपकी तरक्की का राज क्या है, और फिर PM मोदी ने बोला कि हमारी तरक्की का राज IIT है? कहानियां गढ़ने में आप लोगों का कोई जवाब नहीं है सर। अरे भाई, ये कैंपस खुला है, एक ब्रांच खुला है। हमारे यहां तो पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज के ब्रांच हैं, और UAE को डेवलप होने के लिए भारत की IIT की जरूरत नहीं है। UAE ऑलरेडी डेवलप्ड है। देखें, कुछ अरसे से जब से मोदी जी आए हैं ना, छाया हुआ है इस टाइम पूरी दुनिया पे ना, IT हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो, मतलब है कि वो छाया हुआ है। अपने सबसे पहले उसने अपने मुल्क को अच्छा किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मेहनत की है। कोई वहाँ पे कोई इंतशार नहीं है, कोई मतलब पॉलिटिक्स अच्छी है, कोई इतना मसला नहीं है उसको। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता, कोई प्रोग्राम बनता ही नहीं है। देखें, जब कोई किसी को कुछ समझता है तो उसके पास जाता है। अगर दुबई वाले उनके पास आए हैं तो जाहिर है उनका कोई म्यार कुछ देखा होगा ना, ऐसे तो कौन किसके पास जाता है। दुबई वाले देखे पूरी दुनिया से उनका राब्ता है, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी, जापान, सब, चाइना। आखिर इंडिया ही क्यों उनको बेहतर लगा? इंडिया की ही क्यों स्टडी को प्रेफर कर रहे हैं? आखिर क्यों किया? जाहिर सी बात है कि जो चीज म्यारी होगी वही लोग खरीदेंगे। एग्जैक्टली, ये बहुत प्यारी बात की आपने। बिल्कुल, जो चीज म्यारी होगी और जो लोग रियल होंगे और जो लोग धोखा नहीं करेंगे, इंसान कारोबार लोग उससे करते हैं। सही बात। ठीक है, उन्होंने अपना लोहा 2-3 सालों में, 20 सालों में मोदी जी ने मनवाया है। हिंदुस्तान अब यकीन करें लड़ाई झगड़ों में तो है नहीं है वो अपनी आवाम की तरक्की सोच रहा है, और खाली वो अपनी तरक्की नहीं सोच रहा। मजे की बात है, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान को वो कहता है हम इनके लिए साथ दिमाग खपा के थक गए हैं, बकाया वो पूरी दुनिया के लिए सोचता है।
सर अबू धाबी देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान हम कहते हैं कि उनके साथ हमारा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, तो लेकिन अगर देखा जाए तो वो इंडिया के साथ ज्यादा क्लोज नजर आते हैं। सर यहाँ पर तो हमें इंटरेस्ट के रिलेशन नजर आता है, हमें यहाँ पर तो फायदा देखा जा रहा है। इंडिया के साथ ज्यादा ताल्लुकात क्यों बेहतर हैं? क्या इंडिया के साथ ज्यादा फायदा नजर आता है हमारी निस्बत? देखिए ना, मैंने आपको बताया है, जिसने इतना बड़ा मुआहिदा किया है, जितने सारा कुछ किया, आखिर उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की, सोच के की है ना। उसको क्या पाकिस्तान नजर नहीं आता था? सब कुछ नजर आता था, मगर पाकिस्तानियों ने अपना इमेज इतना खराब किया है, इतना धोखा दिया है सबको। दुबई में देख लें, अभी सऊदीया में देख लें, अभी हज के मौके पे देख लें, हमने अपना मियार इतना गिरा दिया है। अब हमारा सगा बाप हम पे एतमाद नहीं करता, सगा भाई एतमाद नहीं करता। तो भाई अगर वो देखे इस चीज़ पे, अब हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि एक मुसलमान मुल्क एक हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है। मगर ये भी तो देखें ना कि हिंदुस्तान में अकेले हिंदू तो नहीं रहते ना, सही बात है। एक किस्म का वो भी मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। मुस्लिम तो नहीं है, वो सेकुलर कंट्री है। बस सेकुलर कंट्री मतलब है कि बराबर है ना सबके लोग, उसके हिंदुओं के भी उतने राइट्स हैं, ईसाइयों के भी उतने ही हैं, सबके उनके बराबर राइट्स हैं, ठीक है। अभी आप ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मंदिर क्यों नहीं बनने दिया। पाकिस्तान को तो अपने वसाइल से मंदिर बना के देना चाहिए। क्यों? जब कायद आजम ने कहा था कि 20% इधर मिनॉरिटी है तो हम उनको उसका हक देंगे, तो कौन सा, हम मुझे बताएं कौन सा मंदिर पाकिस्तान ने बना के दिया है? ठीक है, कौन सा मंदिर बना के दिया हिंदुओं को, लो जी आप इधर इबादत करो? आखिर वो टैक्स पे हैं, हमें टैक्स देते हैं, सारा कुछ है। यकीन करें जितने हुब्बुल वतन हम मुसलमान नहीं हैं जितने वो हिंदू हैं सिंध के, ठीक है ना। मेरा बड़ी कई दफा हिंदुओं से रब्ता हुआ, कहता जी हम इतने हुब्बुल वतनी दिखाते जितनी हमने, हम पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, वो नहीं बोलते। सही बात। शायद मतलब वो कहते नहीं पाकिस्तान भाई उनके लिए धर्म से पहले उनका देश है, अपने देश वतन से, अपने रिलीजन से ज्यादा वो अपने कंट्री को ज्यादा प्रेफर देते हैं वो। तो उस लिहाज। और जो मंदिर बचे हैं, बमुश्किल बचे हैं। आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना तो 2000 से ज़्यादा मंदिर थे पाकिस्तान में। मैं वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आज गिनती के बचे हैं और आपकी पार्लियामेंट तक में इसकी चर्चा होती है। इसलिए जो मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान कहता है ना कि बड़े हकूक हैं मंदिर ये वो, सुनिए ज़रा ये क्या बात हो रही है वहाँ पे, सुनिए। कि 1830 1288 मंदिर है, 521 गुरुद्वारे हैं। 1830 में से 31 मंदिर और गुरुद्वारे फंक्शनेबल हैं। 30 पहले थे, एक अभी सियालकोट में खुला, 31 हुआ। और हमने एक सियालकोट वाले को खोल के हमने ऐसी तारीख दिखा दी, फिर हमने ये नहीं बताया कि 1830 मंदिर में से 31वां मंदिर खुला है। आज भी 1799 मंदिर गुरुद्वारे उनके ऊपर कब्जे हैं और उनके ऊपर जो पूरी जो इंतजामिया बैठी है, क्योंकि हिंदू कोई अहल नहीं है। और पाकिस्तान में यह कहा गया है कि मुसलमान ही जो है वो मंदिरों का और गुरुद्वारों का बनेगा और मुसलमान ही जो है वो माइनॉरिटी का मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुओं का त्यौहार किस दिन होता है। तो ये मत कहिए मंदिर आप लोगों ने तोड़ दिए, नष्ट कर दिया। और मेरे पास तो लिस्ट पड़ी है यार, कौन सा मंदिर में कसाई खाना चल रहा है, कौन सा मंदिर को टॉयलेट बना दिया है, कौन सा मंदिर को मदरसा बना दिया है। कई बार दिखा चुका हूं मैं, दिखाने का फायदा नहीं। चलिए वीडियो खत्म करते हैं। देखिए, एक तरफ आप दूसरी कम्युनिटी पर जुल्म करते हैं और दूसरी तरफ उस जुल्म को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। आपके यहां बहुत ही कॉमन है। ऊपर जो भी बैठा है, भगवान बैठा है, भगवान देख रहा होता है सब कुछ, और उसके डंडे की आवाज ना आती नहीं है। हाँ, उसका असर जरूर दिखता है, और वो असर पाकिस्तान पर दिख रहा है। भुखमरी पाकिस्तान, बेरोजगारी पाकिस्तान, मतलब हद दर्जे की परेशान पाकिस्तान, परेशान पाकिस्तानी, भीख मांग रहे हैं पाकिस्तानी, देने को सैलरी नहीं है। अभी कल ही परसों मैंने देखा, निमरा कोई वीडियो देख रहा था, एक पुलिस वाला बच्चा अपना बेचने पहुंच गया प्रेस क्लब के सामने कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं, सैलरी नहीं मिली है। मैंने कहा था ना अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में कि पाकिस्तान की सरकार के पास कई जगहों पे सैलरी नहीं आई है, तो लोग कह रहे थे कि सबूत नहीं है, सबूत नहीं है। तो जाके निमरा का वीडियो देख लीजिए, तो पुलिस वाला वीडियो भी लगाया था उसमें कि बेच रहे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, 3 महीने की या 4 महीने से सैलरी नहीं आई। तो एक तो आप जुल्म करते हो, दूसरा जुल्म को छिपाने के लिए और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए झूठ बोलते हो। तो भगवान देख रहा है ना, उसकी लाठी बेआवाज होती है, और जब वो लाठी पड़नी शुरू होती है ना,
तो फिर बहुत एहसास कराती है आप। तो पाकिस्तानियों को एहसास हो रहा है, अब पता नहीं कितना वो मानते हैं, मानेंगे नहीं वो। आधा पाकिस्तान बह गया, आज पाकिस्तान से लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। डूबती हुई नाव से तो सब कुछ जहाज से भागते हैं ना सर। पैसे नहीं है सैलरी देने के लिए, आगे पैसे कहां से मिलेंगे पता नहीं है। फैक्ट्रीज, कंपनीज, पुरानी पुरानी 50-50 साल पुरानी कंपनी, 60-60 साल पुरानी फैक्ट्री बंद हो गई, तबाह हो गई। जिस सेक्टर से पैसे आते थे वो तबाह हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर तबाह हो गया। ये सब भगवान की लाठी है जो पड़ रही है आप लोगों के ऊपर। मानना है मानिए, ना मानना है मत मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो रिजल्ट देख रहे हैं ना कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट दिख रहा है कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है। अब बेचारे पाकिस्तानी जो अच्छे हैं, पाकिस्तानी जो कुछ ज्यादातर तो नफरती हैं, जो अच्छे हैं वो भी बेचारे पिस रहे हैं, और कुछ को मौका मिल जा रहा है वो देश छोड़कर भाग जा रहे हैं। एक एक पाकिस्तानी देश छोड़कर भागेगा, नहीं भागेगा तो पाकिस्तान में मरेगा। 10-15 साल और रुक जाइए बस, फिर देखिए। कमेंट करके दोस्तों आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। सबसे पहले जिसने ये टाइटल लगाया ना, बहुत ज़हीन आदमी, ईमान से कहता हूं, और पढ़ा लिखा और बहुत तहजीब बंदा। अच्छा आगे बात करें, क्या मैं आगे बात करूं? मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मा करेंगे, मुसलमान 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 करेंगे, भाई 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 भाई। इसमें शक है? हाँ, कोई शक नहीं। शक है आपको मैंने भाई भाई यार इसको ठोक रहे हैं, ईरान पाकिस्तान को ठोक रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को ठोक रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान को ठोक रहा है। बहुत अरसे से इस मुद्दे को छेड़ना चाहता था, लेकिन आज तुमने खुद ही छेड़। मुस्लिम उम्मा कहाँ है? मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मा है मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। हर मुल्क में जिम्मेदार लोग भी हैं, हर मुल्क में ईमानदार लोग भी हैं मेरे भाई। अच्छा। और ये तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि जिस खित्ते में या जिस जगह में ईमानदारी टोटली 100% खत्म हो जाए, वहाँ मेरे भाई अल्लाह का अजाब और तबाही शुरू होती है और उसका नामो निशान दुनिया से खत्म हो जाता है। इस चीज़ को मानते हो? अभी तक ये सारे मुल्क मौजूद है ना, कोई नक्शे से खत्म तो नहीं हुआ। नक्शे से खत्म होना नहीं होती, जरूरी नहीं होता अजाब नक्शे से खत्म नहीं होता। मेरी बात, अजाब यह भी होता है उधर के लोग जो हैं वो रोए पीटे अल्लाह को पुकारे। ये तो पाकिस्तानी आज ये बात चीख चिंगार रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर अल्लाह का अजाब इस पर मौजूद है मेरे भाई। क्योंकि इस पर चोर अल्लाह के अजाब की एक निशानी ये भी है कि उस पर आप पर करप्ट जो हुक्मरान है वो मुसल्लत कर दे। ये भी अल्लाह के अजाब की एक निशानी है। ओ भाई पहले मेरी बात सुन, तुम्हारी होगी बात, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन ले पहले। ये लफ्ज एक तो मिल गया, सो गॉड शुक्र है। तो अब इसका तुम्हें पता नहीं कि इसका मीनिंग क्या है? मुझे नहीं पता इसका मीनिंग। तो मैं इस चीज को ये मानता हूँ, सो गॉड उसे कहते हैं जो आदमी इंतहाई दर्जे का वो आगे आप समझ गए। अच्छा बात ये हो रही है कि इस मिडिल ईस्ट के हिस्से को तबाह करने वाला कौन है? यूएसए। यूएसए तबाह क्यों करेगा? उसे क्या पड़ी, वो दुनिया के दूसरे किनारे पर बैठा हुआ। सोचने वाली बात, उसे तबाह करने की जरूरत इसलिए कि वो जानता है कि अगर कोई हमें दुनिया में टक्कर दे सकते हैं, हमारा एशिया से नामो निशान खत्म कर सकते हैं, हमारी हुकूमत को तोड़ सकते हैं। यार ये बहस ये नहीं है, तो वो मुस्लिम ममालिक है मेरे भाई। यार मुस्लिम उम्मा का जो कंसेप्ट है वो किधर है? बात ये है पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री में सुपर अपना एटम बॉम्ब भी रखता है। यार वो छोड़, हर मुल्क में कोई ना कोई स्पेशल चीज अल्लाह ने पैदा की हुई है जहाँ पर मुसलमान बैठे हैं। दूसरों में नहीं है, बहुत कम है, मैं ये नहीं कहता नहीं। अच्छा जहाँ मुसलमान बैठे हैं वहाँ अल्लाह ने कोई ना कोई स्पेशल चीज पैदा की है, लेकिन फिर भी छितर खा रहे हैं। लेकिन अपने दो हरकतों की वजह से, एक अपने पेट पर हाथ मारने की वजह से, दूसरा इस्लाम से दूरी और इल्म से दूरी की वजह से। यार मैं एक वीडियो देख, अगर ये वजह नहीं है तो मुझे बता तीसरी वजह क्या है? बिल्कुल आपकी बात सही, मैं ये आपको जवाब देने लगा हूँ कि मैंने वीडियो देखी, लंदन की शायद ये वीडियो है, उसमें जो काफी मुस्लिम कंट्री के जो लोग होते हैं ना, वो आपस में मिलकर लंदन के एक सड़क पर एहतजाज करते हैं। और एक ना जो
मुख्तलिफ जो अरब के कंट्री जैसे यूएई है, कतर है, सऊदी अरब है, ओमान है, ये इस तरह के जितने ममालिक है ना, उनके जो शेख हैं उनको एक यानी कि उनका ना स्टैचू उनका बनाकर उनके हाथों में जो वो क्या हथकड़ियाँ वगैरह डालकर उसको उनको आगे अमेरिका का एक बंदा होता है वो उनको पकड़ के ले जा रहा होता है। इसका मतलब कि उनको ये बताया गया है कि जो कुछ भी है ये अमेरिका जगह पर करवा रहा है, हर जगह पर मुस्लिम कंट्री को आपस में उनको जोड़ने की बजाय उनको दूर दूर रखा हुआ है। इमरान खान साहब क्या कर रहे थे, वो यही कर रहे थे ना, उन्होंने मुस्लिम कंट्री के जो थे वजीर खारजा वजीर जो पीएम थे उनको इकट्ठा जो है ना एक मतलब पाकिस्तान बनाने की कोशिश की। हाँ, तो उनको पता चल गया कि ये हमारे लिए खतरे का बायस है, तो इसको किस तरीके से उतारो। तो फिर उसमें सबसे ज्यादा खतरा अरब को था। वजह पूछो, अगर तुर्की को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, मलेशिया करता है, तो मेरे भाई ऑटोमेटिकली तुर्की का वो एग्रीमेंट जो है उसके मुताबिक मक्का और मदीना का शहर जो है ना वो खिलाफत में आ जाना था। नहीं वो खत्म। गीता जो है वो कोई रिलीजियस बुक नहीं है। गीता उन्होंने कहा कि एक मतलब कि एक समझता आप डॉक्टर की कोई स्टडी करते हैं, कोई केमिस्ट्री करता है, फिजिक्स करता है, इस तरह की एक नॉलेज है। किस लिहाज से नॉलेज है मुझे बताओ। मतलब हिंदू को मजहब नहीं, गीता को किताब नहीं, नहीं किताब नहीं इसने कहा, नहीं रिलीजियस वही मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो बुक है, तो ये मैं जी हमारे कंसेप्ट ये था कि मजहब है, हिंदू मजहब है और उसकी जो किताब है वो गीता रामायण है, रामायण। हाँ ये क्या तो बात ये हो रही थी कि उनको उनका अपना मानना, हमारा अपना मानना है। इसमें असल मुद्दा तो ये था कि आईटी के जो है ना यूनिवर्सिटी हाँ तो खुल रही है, वो हमने कल भी इस पर बात की थी। कंग्रेचुलेशन इसके लिए वैसे इंडिया को बाकी उसमें मेरे भाई मदद को कहाँ पर बहुत अच्छी बहुत बड़ी अच्छी वो नहीं घुसेड़ रहा है, पाकिस्तान नहीं घुसेड़ रहा है, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ कि वो कहाँ पर यहाँ पर मदद घुसेड़ रहे हैं। फिर मुद्दा आया पाकिस्तान में या दुबई में या अरब में कहीं पर भी मंदिर बनने से, हाँ यहाँ पर आप घुसेड़े मजहब को नहीं बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। मुस्लिम कंट्री में मंदिर नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफ इस चीज के। अच्छा, नॉन मुस्लिम कंट्री में मस्जिदें बननी चाहिए, बननी चाहिए, क्योंकि हमें हुक्म दिया गया बनाने का, उन्हें भी हुक्म दिया गया बनाने का। मैं कहता हूँ यार दो तो बातें क्यों करते हो यार, तुम अपने मुल्क में बनाओ, कोई रोक रहा है आपको? तो जो दुबई में हिंदू मौजूद है वो क्या करें? अपने मुल्क में आकर करें इबादत, उधर ना करें, उतने अपने घरों में करें। तो आप आप घरों में क्यों नहीं करते? अच्छा ये बात हमें तो पूरी दुनिया दी गई है इबादत करने के लिए। एक मिनट भाई रहमतुल्लाह, हमारा कॉन्सेप्ट है हमें पूरी दुनिया दी गई इबादत करने के लिए। ये भाई से तो वो बातें कर रहा है जिस तरह आजादी से पहले मुसलमानों के साथ होता था, खुले इबादत नहीं करने दी जाती थी, घरों में बड़ी मुश्किल से होती थी। आज ये बात उन पर फिट कर रहा है, ठीक है। दुबई में मंदिर नहीं होना चाहिए, बदलाने की कोशिश हो सकती है ना, मगर पूरी दुनिया में मंदिर नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि खास करके इस्लामी ममालिक में मंदिर का काम ही नहीं है मेरे। हाँ हमारे लिहाज से अपनी तो गैर इस्लामी मुल्क में मस्जिदों का क्या हिसाब है? हमें तो हुक्म है कि पूरी दुनिया आपके लिए, तो वो उनके लिए भी पूरी हुक्म है, पूरी दुनिया पर दिखाओ। मैं क्यों दिखाऊं? आज तक मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं सुनी मेरे भाई, पढ़ी तो मैंने है ही नहीं। मैंने तो भाई हिंदुइज्म को स्टडी नहीं किया, मैं क्यों जरूरत नहीं समझते भाई हम जरूरत है नहीं, मैंने स्टडी नहीं की इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। हम सिर्फ अपने मजहब की बात। चले आगे चलते, वो आगे अल्लाह खैर करे, रमेश कुमार सेनेट या असेंबली में बात कर रहा था, 1288 टेम्पल थे, इसमें 6-7 टेम्पल वर्किंग में है। अच्छा किया, मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा। 31 कह रहे थे वो, 31 जो है वो है, मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा। क्या जिस चीज की जरूरत नहीं है मुल्क में से बनाने की जरूरत नहीं, मेरी बात नहीं भाई, मैं एक मिनट मैम को जवाब, आप गलत कह रहे हैं। आप कौन है? आप मजहब की बात छोड़कर आप नेशनैलिटी होल्डर कौन है? पाकिस्तानी है ना, हैं कि नहीं? आप बात करें जो अच्छा, इसी तरह जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सिख हैं, वो क्रिश्चियन हैं, वो भी पाकिस्तानी है, मजहब बाद में आता है। तो उनकी आप क्यों ऐसा कहते हैं कि उनकी इबादत गाँव को गिराना चाहिए, हमारी गिरानी चाहिए? मुझे ये बता, ये जितने मंदिरों का नाम ले रहे हैं, ये जिन लोगों ने तोड़े हैं, उन लोगों की फरिश्त बनाए और उन्हें दे हुकूमत को कि भाई हमारे पास ये नाम है, इन लोगों ने तोड़े हैं, केस करें उन पर पाकिस्तान के आए। और 1947 से लेकर आज तक आप वक्त कितने मार खापने होंगे। हाँ ये भी है, लेकिन देखें कि यहाँ पर हमारे लिहाज से ठीक होगा, लेकिन अगर उनके लिहाज से देखा जाए तो उनको भी दिल में दर्द होता होगा यार। क्या होगा उनको, उनके लिहाज से भी देखो ना।
वन साइडेड बात ना किया करो। मैं वन साइड की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि जो चीज़ हमारे लिए वो हम जरूर करेंगे। इस तरह तो फिर इंतशार ही फैलना है। ये इंतशार फैलता है दुनिया में फैलता फिरे मेरे भाई, इससे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आई? नहीं ये आप किसी मजहब को देखिए, बुरा हमारा नहीं- खुदा एक क्या मिनट- कहता है, ओ हमारा भाई खुदा जान क्या खुदा, फरमाता मेरी है? बात सुन भाई, मैं तुम्हें आज इस्लाम की सही रूह बताने वाला हूँ। तुम वैसे ही मेरी बातें सुनते रहते हो ना आज तक। अच्छा बताओ। इस्लाम की रूह ये है कि पूरी दुनिया मुसलमानों के लिए है। बिल्कुल आप जहाँ पर रहते हैं आप किसी को मजहब को हिट नहीं करेंगे, उसको बुरा बुरा नहीं करेंगे। मंदिर ताकि- तोड़ना ठीक है, हिट मेरी करना पहली बात सुन लो, मैं उधर ही आ रहा था मेरे भाई। जिन लोगों ने मंदिर तोड़े हैं, एक तो आपके पास उन लोगों का सबूत नहीं है। पाकिस्तान में जिन लोगों ने मंदिर तोड़े हैं, हाँ महमूद गजनवी ने तोड़े हैं या किसी और ने तोड़े हैं, तो उसका सवाल जवाब उनसे होगा। जिसने नहीं तोड़ा उसकी बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बात ये, आपने कहा कि आप पूरी दुनिया में मस्जिदें क्यों बनाते हैं? हमें हुक्म है बनाए गए, क्या मस्जिदें नहीं टूट रही? टूटी या नहीं टूटी? बाबरी टूटी है, उसके अलावा मैंने नहीं देखी। किसने कहा कि नहीं टूटी? पता नहीं, तुम दिखा दो कहाँ है। बाबरी मस्जिद तो हिंदुस्तान में टूटी है ना मेरे भाई। चाइना में क्या? एक मिनट मेरी भाई रहमतुल्लाह बात सुने, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चाइना में क्या हुआ? करो प्रोटेस्ट 16,000। मैं जेन्युइनली बात करूंगा, चाहे वो कोई भी है। चाइना में टूटी है, हाँ। मानते हो इस चीज को? अभी जो फलस्तीन में इजराइल का जो कब्जा है उसमें मस्जिद नहीं गिराई गई? हमला किया गया मुस्लिम पर, गिराई गई है ना, हमले हुए हैं। तो क्या हम इसे फिर क्या करें? मुसलमान क्या करें इसे? ज्यादती है, जुल्म है यार है। तो यही ज्यादती जुल्म फिर मंदिरों के लिहाज से भी कहो। ये तो मुल्क कर रहे हैं ना, मेरी बात सुनो पहले। ये तो मुल्क कर रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड है, सरेआम सबके सामने है। यहाँ पर तो कोई रिकॉर्ड ही किसी बंदे का नहीं है किसी के पास। ये किसने किया था? अजीब सी लॉजिक दे देते हो तुम मुझे। और तुम्हारी यार ये मेरी मुल्क बात में रहने सुनो। वाली कम्युनिटी ने छोड़ा वहां से मुल्क को, तो बाद में गिरा दिया। चलो जी, गलत है। हिंदुओं को भी आज़ादी होनी चाहिए उनके मजहब के त्यौहार मनाने की, सिखों को भी होनी चाहिए, क्रिश्चियन को भी होनी चाहिए और मुसलमानों को भी होनी चाहिए। ये एक अच्छे सेहतमंद माशरे की निशानी है। मिलते हैं नई वीडियो में, नाडा के साथ। गॉड ब्लेस यू।